हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दें, जिससे कि नई वीडियो आने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कभी तो कभी हनुमान चालीसा ज़रूर ही पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको इसका मतलब मालूम है? चालीसा का अर्थ 40 दोहों का समूह होता है, जो कि तुलसीदास के द्वारा हनुमान चालीसा की रचना की गई है, जिसमें श्री हनुमान जी के गुणों और कार्यों की व्याख्या की गई है। यह एक प्रकार की लघु रचना है। इसमें हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी के भी रूप को सरल दर्शाया गया है। आज हर कोई सुख, समृद्धि और शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन पाठ करने वालों को क्या इस बात की खबर है? क्या उनको मालूम है कि हनुमान चालीसा के दोहों का हिंदी अर्थ क्या होता है? अगर नहीं, तो आज हमारे वीडियो के माध्यम से आज आपको इसका अर्थ समझाएंगे। जो भी हनुमान जी चालीसा पढ़ते हैं, उनका बस एक ही लक्ष्य होता है कि हनुमान जी का प्रसन्न करना और हनुमान जी के गुणों का व्याख्या करना। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हनुमान जी के चालीसा के पंक्तियों का अर्थ, वो भी दोहों के साथ। तो आइए चलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जश यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे संपन्न के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे व सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ होता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायी होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी और साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वन राजा वानरों की ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवनसुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुच्चित केसा। अर्थात श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघरालू हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मुंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा चतुर आतुर रहते हैं। आप श्री राम
की कथा सुनने से के रसिक हैं, वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में सदा ही वास करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं और राम कथा वह भी सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया और आपने विशाल रूप धारण कर असुरों को संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने पूरा किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिसमें भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की, वह आपके अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस वदन तुम्हरे जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश 1000 मुखों से गाने लायक है। श्री शनक, श्री सनातन, श्री संदन, श्री सत्य कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबरे दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाया राजपद दीन्हा। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कृति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। तुमरो मंत्र विभीषण माने, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन भर मानो, लीन्हो ताहि मधुर फल जानो। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएंगे, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मुएली मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने में भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत ही आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले ही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आपका रक्षक की तरह तैनात रहते हो, इसलिए आपकी अनुमति और आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। नाशे रोग हरे से सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हो। मन और वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छाएं सच्चे मन से आपके समान प्रकट करता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे अर्थात श्री राम के बहुत ही प्रिय हैं।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है कि जिससे आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के किसी को भी दे सकते हैं, और आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत्यकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपके शरण को लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है। यहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समुरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। हे भक्त के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होगी। इसकी साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हटने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम और माता सीता श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हनुमान जी की महिमा को हम औरों तक भी पहुंचा सके। और जल्द ही मैं आपके लिए कुछ नया लेकर वापस आऊँगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।